अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन में मैं सबसे पहले आपको 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ डायमेंशन 3 by 3, तो लाइक इसकी एंट्रीज की लोकेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 डायमेंशन, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए is a number because it's a real value function is defined in that way. So it's depends on you. आप कोई सी भी एक रो या कोई सी भी एक कॉलम को यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट रो ले रही हूँ तो फर्स्ट रो में आपकी 3 एंट्रीज हैं, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो आपके कोफैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो आपके होंगे C11, C12 और C13। ठीक है। और इसी तरह से जो सेकंड रो है उसकी एंट्रीज के करस्पॉन्डिंगली जो कोफैक्टर होंगे वो होंगे C21, C22 एंड C23। और इसी तरह से थर्ड एंट्रीज के करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर्स हैं C31, C32 and C33. So if you take first row, then the determinant of A is defined as, because we are using the expansion along some column, along some row or along some column. So if you are taking the expansion of matrix A corresponding to first row, so the determinant is defined as the entry with their cofactors, ठीक है, प्लस A12। चूंकि आप फर्स्ट रो की एंट्रीज देखें, ये फर्स्ट रो की एक्सपेंशन ले रहे हैं, ठीक है। सो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13, और ये हो जाएगा आपका C13। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये आपका क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ A of A like cofactor expansions corresponding to first row, So आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ के उसकी कोफैक्टर एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिटर्मिनेंट अब लेना चाहूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए by taking the expansion of say first column, तो ये आपका क्या हो जाएगा? determinant of A is equal to फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज क्या है? A11 और इसका कोफैक्टर्स क्या है? C11। सो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 एंड C31। ठीक है। सो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाए। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर एक्सपेंशन corresponding to the first column, and similarly for any and for corresponding to any row and any column you can find the determinant। और एक बात ध्यान में रखें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक ही होगी। आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो पकड़ के उसकी एक्सपेंशन यूज करें, द डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। ओके, एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास मैट्रिक्स है ए, so this is equal to 310, okay, and -2 -4 -4 and 3 5 4 -2। ठीक है। Now I'm going to take the expansion, going to evaluate the determinant of matrix A by using the cofactor expansion along the first row। ठीक है। So the determinant of A इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, द फर्स्ट एंट्री इज 3, और आपको ये पता है कि जो कोफैक्टर्स होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? Cij। अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू -1 I प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij। ठीक है। सो अब इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर होगा -4 3 एंड 4 एंड -2। ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइन होगा वो आपका प्लस में है, लेकिन कोफैक्टर्स की वजह से, चूंकि आपकी जो अगली एंट्री है, आप फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं,
तो ये जो एंट्री है ये आपकी क्या है, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो जो आपके इंडेक्सेस होंगे वो 1+2 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, मैं इसको वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ बट प्लस माइनस साइन नॉर्मली ये होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, हियर इज अगेन प्लस साइन बिकॉज दिस इज आई थिंक फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, अगेन प्लस साइन। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपका जो है इसके correspondingly कौन सा साइन होगा, because this is first column and second row, sorry, second row and first column minus sign, second plus sign, and second third minus sign, and sorry, third row and first column is plus sign, चूंकि 3+1, और इसी तरह से ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी, दिस इज थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो 3+2 इज ऑड नंबर, सो माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका प्लस साइन होगा बिकॉज 3+3 है। सो इसी साइंस को यूज करके अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो आपका साइन होगा वो फिलहाल तो चले मैं इसको एक्सपेंशन से ऐसे कर रही हूँ। सो दिस इज -1 सेकेंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। और ये जो आपका माइनर होगा इसमें वो क्या होगा, आप इसको और इसको निकाल रहे हैं तो आपको मिलेगा -2, इसको एक मिनट में जरा वैनिशिंग पेन उसको इसको इसको और इसको एलिमिनेट करें, -2 3 5 एंड -2, -2 3 5 एंड -2। और उसके बाद नेक्स्ट आपका प्लस, प्लस में इसलिए होगा ओके 0, चूंकि -1 की पावर जो होगी वो क्या होगी आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एंड 0 इंटू द माइनर, माइनर क्या होगा आपका, माइनर इज -2 -4 your 5 and 4, okay, so now so this is equal to 3 8 -12, और ये आपको मिल जाएगा माइनस बिकॉज ये आपका माइनस साइन है, तो अंदर अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं दैट इज 4 -15 एंड +0, क्योंकि 0 है तो 0 एंट्री की वजह से पूरा -0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 4 into 3 is 12 but -12 एंड 15 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 11 आ जाएंगे, बट माइनस माइनस प्लस 11, सो दिस इज इक्वल टू -1, सो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। और इसी तरह से आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम किसी को भी यूज करके एक्सपेंशन करेंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इसी तरह से इवेल्युएट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं चले आप एक एग्जांपल है, सो दिस इज योर मैट्रिक्स 3 1 0 और -2 -4 3 5 4 और -2। और अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो द डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बाय यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका ये है। सो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को यूज कर रही हूँ सो 3, और उसके बाद जो आपका माइनर होगा कोरिस्पॉन्डिंगली वो इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दें, आपके पास आएगा -4 3 4 और -2। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो आपकी माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपका माइनस साइन होगा, दिस इज योर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2 + 1 इज 3, और -1 की पावर ओड होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी -2 यहाँ पे है, सो ये 2 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम, अगर आप इसको और इसको एलिमिनेट कर दें तो 1 0 एंड 4 और -2, ठीक है।
उसके बाद जो लास्ट वाली एंट्री है वो आपकी होगी +5, और अगर +5 है तो इसका मतलब ये है कि 1 0 1 0 -4 and 3, ठीक है। और आप इसको अगर एवेल्युएट कर लें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, so this becomes 3 8 -12 again +2, और ये हो जाएगा -2 +0 -0 सॉरी -0 +5, और ये हो जाएगा 3 +0, ओके। so this will becomes 3 -4, और ये आपको मिल जाएगा दिस इज +2 एंड -2 एंड +5 और 3, और ये आपको मिल जाएगा -12 -4 +15। सो 15 -4 आपको कितने मिलेंगे, इट्स +11, सो माइनस इज इक्वल टू -1। सो आपने ये देखा कि आपने फर्स्ट रो की एक्सपेंशन की है यहाँ पे, तो आपका डिटर्मिनेंट -1 आया। फर्स्ट कॉलम की भी एक्सपेंशन करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट -1 होगा। इंडीड आप किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, ठीक है। सो ये आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो आप इस तरह से इवेल्युएट कर दीजिए। थैंक यू।